हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। इसके अलावा हम इसके उद्देश्य, विशेषताएं और गुणों के बारे में भी समझेंगे और किस तरीके से कार्य प्रणाली थी बौद्ध शिक्षा की, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा है क्या और ये कब शुरू हुई। प्राचीन भारत में जो वैदिक काल था वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद बौद्ध काल जो कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इनके बीच बौद्धकालीन शिक्षा हुई। वैदिक काल के बाद बौद्ध शिक्षा का उदय हुआ और ये जो बौद्ध काल शिक्षा है उसका रीज़न क्या था आने का, वो ये था कि जो वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो राष्ट्र हो या फिर समाज हो, उससे जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी वो सब धर्म से प्रभावित हो रही थी और शिक्षा व्यवस्था में कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया था। वैदिक कालीन शिक्षा की बहुत सी विशेषताएं, दोष भी हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक सभी प्रकार के विकास पर जोर दिया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता था उस पे था धर्म। तो यहाँ से धर्म से संबंधित जितने भी उपनिषद थे, वेद थे, इन सबको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो पूरी तरीके से गुरुकुल तक ही सीमित थी। तो इस तरीके से जन शिक्षा की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। जो बच्चे गुरुकुल में जाते थे वही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। वैदिक कालीन की जो शिक्षा का जो व्यय था वो राजा करते थे, धनी लोग करते थे और उसकी भी जो निश्चित समय सीमा नहीं थी कि ये धन कब आएगा। यहाँ पे जो वैदिक कालीन शिक्षा थी यहाँ पे रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। वैदिक कालीन की जो शिक्षा थी बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, जहाँ पे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के संयम में लिया जाता था। जैसे आहार हो गया, आचार विचार की शुद्धता के लिए व्रत वगैरह कराए जाते थे। स्त्री शिक्षा को बिल्कुल दूर रख दिया गया था, समुचित शिक्षा का अभाव था। यहाँ पे जो विदुषी महिलाएं थी कुछ ही संख्या में ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी, तो ज़्यादातर स्त्रियां अशिक्षित ही रह जाती थी। इन सभी दोषों के कारण एक नई विचारधारा जो कि विरोधी विचारधारा ने जन्म लिया और फिर वैदिक काल में जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जाति व्यवस्था में भी परिवर्तित हो चुकी थी, जिससे कि जो जन साधारण लोग थे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म की उपयुक्त अनियमितताओं के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और एक नए उदार और सुधारवादी धर्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध मठ विहार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से लिया जाता था। बौद्ध शिक्षा में वैदिक शिक्षा के समान ही शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना गया। अब हम समझेंगे बौद्ध काल में शिक्षा का क्या अर्थ है। बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य था कि बौद्ध मठ या फिर विहारों में चलने वाली शिक्षा। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि जो समस्त दुखों का जो कारण है वो है अज्ञानता, मीन्स अविद्या। शिक्षा द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है, जिसे हम निर्वाण कह सकते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा को निर्वाण प्राप्ति का साधन माना गया। अब इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के साधन भी बताए किस तरीके से प्राप्त होंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, इनका अध्ययन करना जरूरी माना गया। यहाँ पे त्रिरत्न मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ मनुष्य की मानसिक और नैतिक विकास पर बल दिया गया। यहाँ पे आत्म संयम और आत्म अनुशासन की बात कही गई। अब हम समझेंगे बौद्ध काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति, दूसरा था चरित्र निर्माण पर बल, किस तरीके से चरित्र निर्माण किया जाए इस पे ज़्यादा बल दिया जाता था। यहाँ पे अहिंसा, संयम, इन सब चीज़ों को बताया जाता था। इसके बाद है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। बौद्धकालीन शिक्षा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पर। इसके लिए समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण और प्रश्नोत्तरी का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही सैनिक शिक्षा का भी प्रावधान था। नेक्स्ट है भावी जीवन के लिए तैयार करना। यहाँ पे विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करवाया जाता था। इससे संबंधित उन्हें कृषि, वाणिज्य, शिल्पकला
और जितनी भी ललित कलाएं हैं उनसे भी संबंधित शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो व्यवसाय भी कर सकें और उनका जो भविष्य है वो भी उन्नत हो और वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भी बन सकें। इसके अलावा सामाजिक आचरण की शिक्षा देना, किस तरीके से समाज में रहना है और किस तरीके से संबंध एक दूसरे से स्थापित करने हैं, उससे संबंधित भी विचारों को प्रदान किया जाता था। बौद्ध धर्म का प्रसार करना ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना था, जिन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 नियम सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक वाक और सम्यक व्यायाम। तो इस तरीके से स्मृति, दृष्टि, संकल्प, कर्मांत, आजीव, समाधि, वाक और व्यायाम, इन सभी को संयम के साथ पालन करना है। बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो लोक भाषाएं थीं, और जो बौद्ध काल में जो भिक्षु थे वो विभिन्न जातियों के थे जो शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा का जो स्वरूप था वो संस्थागत और सामूहिक दोनों प्रकार से था। और बौद्ध काल में जो शिक्षा के जो द्वार थे वो सभी धर्म, वर्ग और जातियों के लिए खुले थे। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध थे। वे अनुशासन में एक साथ रहते थे और कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तव्यों का अपना निर्वाह करते थे। इसके अलावा यहाँ पे जन शिक्षा की भी शुरुआत की गई और स्त्री शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया। तो ये बौद्ध काल में शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे। इसके अलावा अब हम समझेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो यहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट होती थी बौद्धकालीन शिक्षा। सबसे पहले बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षु थे वो एक नई शिक्षा प्रणाली का उन्होंने विकास किया, जिसको कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि पहला था प्रव्रज्या संस्कार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बालक मठों के लिए प्रवेश करते थे उनके लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब था बाहर जाना। शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना ही प्रव्रज्या संस्कार है। मठ का सबसे बड़ा जो भिक्षु होता था वो इस संस्कार को संपन्न कराता था। संस्कार में बालक के जो सिर के बाल थे उसको मुंडवा दिए जाते थे। पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु चरणों में माथा टेककर शरण त्रय लेता था। प्रव्रज्या संस्कार 8 वर्ष की आयु में बालकों को दी जाती थी। और बुद्ध काल का जो प्रव्रज्या संस्कार है वो वैदिक युग के उपनयन संस्कार से मिलता जुलता है। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था और प्रव्रज्या संस्कार बौद्धकालीन के टाइम पे होता था। शिक्षा के उद्देश्य किस तरीके से निर्धारित किए गए थे बौद्धकालीन शिक्षा में। यहाँ पे आध्यात्मिक विकास पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया था, बल्कि नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया गया था, किस तरीके से चरित्र का निर्माण हो। तो यहाँ पे शिक्षा के जो उद्देश्य थे उसमें नैतिकता और चरित्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो पहला पॉइंट है कि नैतिक चरित्र का निर्माण करना। सेकंड है बौद्ध धर्म का प्रसार करना। थर्ड है व्यक्तित्व का विकास करना। फोर्थ है जीवन के लिए तैयारी करना। और फिफ्थ है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। तो जो इनके उद्देश्य थे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। यहाँ पे धर्म से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई। जो शिक्षा संस्थाएं थीं ये संस्थागत थी। बौद्ध मठ या विहारों में ही शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध मठों का जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक था। बहुत ही बड़े बड़े मठ होते थे। नालंदा और तक्षशिला बौद्ध काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय शिक्षा संस्थाएं हैं जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा जब शिक्षा दी जाती थी तो ऐसे में छात्रों को किस तरीके से दिनचर्या उनकी मैनेज करनी थी उसके भी 10 पद उन्होंने बताए। जैसे पहला था अहिंसा, दूसरा है श्रेष्ठ आचरण, तीसरा है सत्य व्रत, चौथा है सत आहार, पांचवा है अमादकता, छठा है अनिंदा, सातवां है सरल जीवन, आठवां है नृत्य ना देखना, 9th है अपरिग्रह और 10th है बहुमूल्य पदार्थों का दान ना लेना। यहाँ पे छात्रों को ये शिक्षा दी जाती थी कि हिंसा नहीं करनी है, उन्हें हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी भी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको दान में नहीं लेना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सरल जीवन जीना है। इसके अलावा सुगंधित जो वस्तुएं हैं उनको त्याग कर देना है, असमय भोजन का त्याग करना है और कोमल और जो आरामदेह शैया है यानी जो बिस्तर है उनका उसको भी त्याग करना है। और इन आदेशों का पालन छात्रों को करना पड़ता था। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रम बहुत ही
मुख्य साधन ये था कि यहाँ पे दर्शन, चिकित्सा, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा, गणित, भाषा आदि का भी अध्ययन कराया जाता था। छात्रों की जो दिनचर्या थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। सभी छात्रों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। भोजन, वस्त्र, शिक्षा के लिए अनुशासन के अनुसार ही वो कार्य करने पड़ते थे। और भिक्षाटन मतलब भिक्षा के लिए डेली जाना पड़ता था। भिक्षा भी उतनी ही मांगी जाती थी जितनी आवश्यकता हो। इसके अलावा जो गुरु हैं उनके कर्तव्य जो हैं उनको भी पालन करना था और छात्रों को गुरु के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पालन करना था। जैसे भोजन तैयार करना, गुरु को खाना खिलाना, गुरु के निवास की साफ सफाई करना, भंडार गृह की व्यवस्था ठीक से देखना कि क्या वहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं। और इसके अलावा बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इस तरीके से दिनचर्या निर्धारित की गई थी। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और बाद में क्या हुआ कि लौकिक शिक्षा का समावेश कर दिया गया। तो यहाँ पे लोक भाषाओं में ही शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा घर पर दी जाती थी और इसके बाद व्याकरण, चिकित्सा के आधार पर तर्कशास्त्र, दर्शन, इनका भी अध्ययन करवाया जाता था। शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली भाषा में हुआ करता था। शिक्षण विधि की बात करें तो यहाँ पे शिक्षण जो कार्य था वो प्राकृत या फिर पाली भाषा में होता था। यहाँ पे प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श और वाद विवाद, देशाटन, इन सभी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ पे डिस्कशन को ज़्यादा ध्यान में रखते थे। शिक्षण विधि की बात करें तो यहाँ पे जो बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ थी वो मौखिक शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता था ज़्यादातर। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, इन सब का प्रयोग किया जाता था। जबकि भिक्षु अपने ज्ञान में वृद्धि प्रकृति का निरीक्षण करके करते थे और छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाया जाता था ताकि वो देखकर उससे भी समझकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया गया। यहाँ पे स्त्रियों को भी शिक्षा के समान अवसर दिए गए। इसके अलावा जन शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। जो लोग मठों में शिक्षा ग्रहण करते थे उसके बाद वो ग्रहण करने के बाद लोगों से मिलते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनकी जो समस्याएं थी उनका निवारण करते थे। धार्मिक सिद्धांतों का आचार विचार प्रदान किया जाता था। यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कृषि, वाणिज्य, इनसे संबंधित भी शिक्षा कराई जाती थी ताकि भविष्य में जो भिक्षु हैं वो अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसके द्वार सभी वर्ग के लिए खुले हुए थे। कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति बौद्ध शिक्षा को प्राप्त कर सकता था। अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। बौद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म है। ये मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है और बौद्ध शिक्षा में मानव मात्र के कल्याण के लिए भी बातें कही गई है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के साधन भी बताए। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण पर बल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ इसमें दोष पाए गए। जैसे संसारिक जीवन की उपेक्षा की गई। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। शिक्षा जो थी वो अमनोवैज्ञानिक थी। कठोर अनुशासित जीवन था। शिक्षा के जो उद्देश्य थे उस संतुलित नहीं थे। स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा की गई थी लेकिन बाद में इसको शिक्षा से जोड़ दिया गया। कट्टरवादी भावनाओं का समावेश हो गया। सैनिक शिक्षा का भी अभाव रहा और हस्तकारों की अवहेलना की गई। छात्र अध्यापक जो संबंध था वो काफ़ी मधुर था। यहाँ पे जो अध्यापक थे वो बच्चों से एकदम पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करते थे। बच्चे भी उनको श्रद्धा और भक्ति के भाव में देखते थे। अनुशासन और दंड की व्यवस्था अगर समझें तो जो बौद्ध मठ थे वहाँ के जो नियम और कानून थे वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थे। वहाँ पे टीचर्स से बिना पूछे आप कोई काम नहीं कर सकते थे। अनैतिक आचरण का प्रतिबंध लगाया गया था और इसके अलावा आत्मनिरीक्षण और स्वदेश अनुभूति की व्यवस्था की गई थी कि खुद से अपनी गलतियों को समझो और प्रायश्चित करो। नारी शिक्षा के संबंध में ये था कि स्टार्टिंग में तो जो लड़कियां थी वो मठों में नहीं जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया जाने लगा। परंतु ये जो
प्रवेश दिया जाने लगा उसमें भी काफ़ी कठोर जीवन व्यतीत करना था और जनसाधारण में नारी शिक्षा का प्रचलन कम था। बौद्धकालीन शिक्षा में भिक्षाटन की एक अनूठी प्रथा थी। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों में ही होती थी। शिक्षार्थी उपसंपदा प्राप्त करने के उपरांत ही भिक्षुक शिक्षा हेतु पुनः संघों में प्रवेश कर सकते थे। बौद्ध काल में जो शिक्षा समाप्ति थी उसकी आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई थी और इसके बाद उपसंपदा संस्कार होता था और अगर कोई फिर भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो फिर से संघों में प्रवेश कर सकता था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बौद्धकालीन शिक्षा है क्या, कब शुरुआत की गई और किस तरीके से ये शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या इसके नियम थे और क्या उद्देश्य और विशेषताएं रहीं और इसके अलावा इसके दोषों के बारे में भी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।